तो 14 अगस्त मतलब आज का दिन जो है वो इंडियन सिनेमा जितने भी मूवी लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला था, क्योंकि वॉर 2 और कूली दोनों मूवीज आपस में क्लैश कर रही हैं जो बहुत ही ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड थी। मतलब जब तक हम लोगों ने इन मूवीज के प्रमोशनल मटेरियल्स नहीं देखे थे तब तक एवरीवन वाज एक्चुअली एक्साइटेड फॉर बोथ द मूवीज और कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि देखेंगे कौन सी। लेकिन अब फाइनली मैंने दोनों मूवीज देख ली हैं। वॉर 2 के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं कूली के बारे में। सबसे पहले हल्का फुल्का सिनॉप्सिस दूंगा एंड बिलीव मी इट इज नॉट इजी। ये मूवी जिस तरह से अपने प्लॉट को लेके चलती है ना, आगे बढ़ती है, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हल्का फुल्का सिनॉप्सिस यही है कि रजनीकांत का जो कैरेक्टर है जो अपने दोस्त के हत्यारे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसके रिवेंज पाथ पे सॉर्ट ऑफ निकला हुआ, और इसी बीच उसको मिलते हैं श्रुति हसन और ये दोनों मिलके एक सिंपल सा केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये पूरी चीज को इतना भयानक कॉम्प्लिकेट करके बताया हुआ है कि मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता हूं हाउ। मतलब मूवी का प्लॉट है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंचना, और उसके लिए इन लोगों ने पहले जेड पे गए, फिर एक्स पे गए, फिर सी पे आए, फिर एन पे गए और फिर जाके बी पे पहुंचते हैं। अगर मैं लोकेश कनगराज के डायरेक्शन की बात करूं तो देखो डायरेक्शन है, लोकेश कनगराज इज एक्चुअली नोन फॉर दिस एंटायर थिंग जो वो बनाते हैं, और ये चीज इस मूवी में भी नजर आती है। मतलब मूवी काफी ज्यादा स्टाइलिश है, फिर चाहे वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो, लाइटिंग हो, कलर ग्रेडिंग हो, मतलब एवरीथिंग फील्स सो ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग टू वॉच। स्पेशली इसकी कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग, कैमरा वर्क, काफी सारी चीजें बढ़िया हैं। स्पेशली जो एक्शन सीन्स वगैरह दिखाने की कोशिश करी है, तो मैंने पहले भी कहा था जो विक्रम मूवी है तो इससे उन लोगों ने वो जो प्रिसाइज्ड रोबोटिक मूवमेंट वाला कैमरा था ना, उसके थ्रू सारी चीजें करने की कोशिश करी थी। तो इस मूवी में उसको और एम्पलीफाई किया हुआ है, क्योंकि रजनीकांत साहब का जो फाइटिंग स्टाइल है ना उसमें वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, मतलब फुटवर्क कम है, बस वो अपनी जगह पे खड़े होकर उनके सामने जो ओपोनेंट होते हैं उनके अटैक्स को डॉज करते हैं और काउंटर अटैक करते हैं। एंड इस फाइटिंग स्टाइल के लिए समहाउ ये प्रिसिशन कैमरा बहुत अच्छे से काम करता है, और वो जो पूरा लुक निकल के आता है इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मूवी की एक एक्शन सीक्वेंस है जहां पर हम लोग रजनीकांत के कैरेक्टर और उपेंद्र के कैरेक्टर को साइड बाय साइड देखते हैं, जहां पर रजनीकांत साहब का जो कैरेक्टर है वो बस बीच में खड़ा हुआ है एंड उपेंद्र इज डूइंग ऑल द फाइटिंग, और उस पूरी चीज को एक सर्कुलर मोशन में दिखाने की कोशिश करिए अलॉन्ग विद स्लो मोशन शॉट्स, जहां पर भी रिक्वायर्ड हो वहां पर, एंड इट लुक्स सो डैम गुड। मैं बता नहीं सकता तुमको, इतना शानदार है वो पूरा का पूरा सीन। बट ना मूवी के कुछ बस यही अच्छी चीजें जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं। मतलब मूवी डायरेक्शन वाइज, एस्थेटिकली, एक्शन वगैरह ये सारी चीजें दिखाने में सही काम करती है। लेकिन इसके अलावा जो मूवी के फ्लॉज हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं तुमको। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा कि मूवी का जो प्लॉट है इट इज अस्टाउंडिंगली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और जब आप उसको सरफेस लेवल पे देखते हो ना बाहर निकल के, तो तुम्हें लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। मतलब जो वो बताने की कोशिश कर रहे थे, कहानी इज एक्चुअली वेरी सिंपल, लेकिन उसको जिस तरह से उन्होंने जितना कॉम्प्लिकेट करके बताया ना, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। पता है मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि लोकेश कनगराज रजनी पगलू होकर के रजनी ग्लेजिंग करना शुरू करी, एंड देन ही रियलाइज्ड कि फिल्म मेकिंग भी तो करनी है। बट फिर तब तक बहुत देर हो चुकी, तो ही वाज लाइक फक इट, अब एकदम जेनेरिक एस फ्लिक दे देता हूं मैं, थोड़ी बहुत विक्रम टाइप की कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी प्रेजेंट करूंगा। लेकिन वो एक बात भूल गए, विक्रम में दिखाने के लिए कंटेंट था, यहां पर स्टोरी ना उतनी इंपैक्टफुल है ही नहीं। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनके आपस में कनेक्शंस बताने की कोशिश करी है, बट टू बी ऑनेस्ट वो मेरे साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाया, और ऐसा लगता है ना कि सोललेस है सब कुछ। हाँ मतलब स्टाइल तो भर भर के दिया हुआ है, एंड एवरी कैरेक्टर हैज सम स्टाइल। श्रुति हसन को छोड़ के सारे कैरेक्टर्स को एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड मैनर में प्रेजेंट किया हुआ है, और वो अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद जब आप इनको डीपर लेवल पे एनालाइज करते हो ना, तो किसी के पास भी कोई सब्सटेंस नहीं है। नागार्जुन का कैरेक्टर एब्सोल्युटली वेस्टेड, उसको ऐसे बताया गया था कि साइमन जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है, बट कुछ नहीं है भाई। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज पे पॉइंट आउट करना हो ना, तो मुझे सोबिन का कैरेक्टर काफी बढ़िया लगा। ये वेल रिटन है, वेल परफॉर्म्ड है, और इस वजह से देखने में मजा आता है इसको। मतलब कुछ कुछ वैसी फीलिंग है जैसे हम लोगों ने विक्रम मूवी में विजय सेतुपति का चंदन देखा था ना, तो कुछ कुछ इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट। बट इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने रजनीकांत साहब को काफी बढ़िया ऑरा और काफी ग्लेजिंग वगैरह करके प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो देखने में अच्छा लगता है। उपेंद्र की एंट्री बहुत बढ़िया है, दैट इज ऑल्सो समथिंग टू लुक आउट फॉर। लेकिन उसके अलावा सब कुछ बहुत ब्लैंड है, बहुत ही ज्यादा ब्लैंड। आई फील पता है यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज मैं इस मूवी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था आई गेस, और करना भी चाहिए क्योंकि रजनीकांत, लोकेश कनगराज, सो यू एक्सपेक्ट समथिंग मोर आउट ऑफ इट। और मैं ये एलसीयू के कनेक्शन के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे एक स्टैंड अलोन मूवी कंसिडर करके जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। आई जस्ट विश दैट आई हैड गॉटन मोर आउट ऑफ इट, या फिर अगर ये प्लॉट की तरफ ही उतना हेविली इंक्लाइन हो रहे थे
तो फिर थोड़ा अच्छे से ही हो जाते। बट ठीक है यार, मैं एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट रैम्बलिंग। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कुल मिला के कुली मुझे ठीक ठाक मूवी लगी। हो सकता है कि मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो, बट I feel this movie had a lot of potential. लोकेश कनगराज बीच रास्ते में भूल गए कि उनको एक फिल्म बनानी है और रजनीकांत साहब की ग्लेजिंग नहीं करनी है, so he just went ahead and made anything that came to his mind. मूवी के प्लॉट के जो कैरेक्टर्स है ना, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी दे आर देयर। तो अगर तुम इसे देखने जा रहे हो तो 2-3 चीजें अपने दिमाग में रखना। एक तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मैनेज करके चलना, उसके बाद मूवी की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, येट इट इज वेरी सिंपल ऑन द सरफेस लेवल। फिर एक प्रॉपर एंटागनिस्ट नहीं है, बस मतलब ऐसे साइड में लफंडर लोग घूम रहे हैं, उस टाइप की कहानी बनाने की कोशिश करिए। नागार्जुन को जिस तरह से दिखाया गया था ना कि साइमन, इट्स नॉट दैट। एंड तुमको मल्टीपल टाइम्स एक कैरेक्टर की एंट्रीज देखने को मिलेंगी, सो वो भी एक चीज है। श्रुति हसन की कैरेक्टर अपने आप को बस बचाने की कोशिश कर रही है मूवी में, एंड देयर इज नथिंग टू इट ऑन अ डीपर लेवल। सो या आई थिंक दिस pretty much covers everything up। बट अगर तुमने देखी हो तो बताना तुम्हें कैसी लगी। मैं मिलता हूँ, मैं दोनों मूवीज को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे स्पॉयलर्स पे भी बात करी जाएगी, एंड विल टॉक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग। ये जो बैटल ऑफ मिड्स हमको देखने को मिली है, क्या मतलब वॉर 2 जो थी वो मुझे फिर भी थोड़ी बेटर लगी, बट कूली वॉज एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट या ठीक है, जो कुछ भी है, मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ अगले वाले में। लाइक करो, सब्सक्राइब, आई सी यू अगेन।